पूछे हूँ रघुपति कथा प्रसंगा, पूछे हूँ रघुपति कथा प्रसंगा, पूछे हूँ रघुपति कथा प्रसंगा, पूछे हूँ रघुपति कथा प्रसंगा। सकल लोक जग पावनी गंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा, तुम रघुवीर चरण अनुरागी, सकल दुरी चरण अनुरागी, कीन्हु प्रश्न जगत हित लागी, कीन्हु प्रेष जगत हित लागी, कीन्हु प्रेष जगत हित लागी। इस प्रकार भोले बाबा ने कहा कि पार्वती जी ये जो आपने प्रश्न किए हैं ना, ये केवल आपका इससे कल्याण नहीं होगा, आपकी जिज्ञासा नहीं दूर होगी। इस प्रश्न के उत्तर में जो कैलाश पर्वत से जो गंगा बहेगी ना, एक गंगा है जो गौमुख से निकल करके गंगा सागर में समाप्त हो जाती है, उसमें विलुप्त हो जाती है, उसमें मिल जाती है। उस गंगा में स्नान करने के लिए सबको जाना पड़ता है, हम आपको जाना पड़ता है कि नहीं कि चलो गंगा जी स्नान कराएं। क्या गंगा जी आती है क्या स्वयं? नहीं आती ना। उस गंगा में स्नान करने के लिए हम लोगों को जाना पड़ेगा, जहां से गंगा जी निकली है। हरिद्वार जाना पड़ेगा, काशी जाना पड़ेगा, प्रयाग जाना पड़ेगा, जहां जहां गंगा जी का स्थान है वहां जाना पड़ेगा। लेकिन धन्य है गिरिराज कुमारी, आज जो मेरी जटा से गंगा निकली वो गोमुख से लेकर के गंगा सागर तक है। उसके लिए तो मनुष्यों को जाना पड़ेगा कल्याण करने के लिए। लेकिन ये जो आपने प्रश्न पूछे, इसके उत्तर में जो कैलाश पर्वत से जो गंगा बहेगी, ये हर घर तक जाएगी, घर घर तक जाएगी। देखिए आज ये गंगा आपके बोतराई ग्राम में भी बह रही है। बह रही है कि नहीं? बह रही है ना, जिसमें हम आप लोग सब इतनी संख्या में आकर के डुबकियां लगाने के लिए आए हैं। सही बात है कि नहीं? हाँ ना, कुछ नहीं। देखिए कितनी सहजता से हमें इस गंगा में स्नान करने को मिल रहा है। केवल अपने घर से 4 कदम चल करके आकर के हमें इस राम कथा रूपी गंगा में स्नान करने को मिल रहा है। अभी गंगा स्नान करने जाइए तो पहले तैयारी करनी पड़ेगी 1 हफ्ते पहले से कि हमें गंगा जी नहाने जाना है। पहले अपने अपने पतियों को मनाना पड़ेगा कि चलो हमें गंगा जी नहला लाओ। पति कहेंगे अभी काम बहुत है, अभी नहीं जा पा रहे, 10 दिन और रुक जाओ, 1 महीने और रुक जाओ। फिर कोई ना कोई काम पड़ गया तो फिर रुक गए। लेकिन धन्य है तुलसी बाबा, हमारे गोस्वामी तुलसीदास जी धन्य है, जिन्होंने इतनी अच्छी रचना करी कि जनमानस तक, घर घर तक ये गंगा जा रही है। बस कमी कहां पर है? हम आपके समझने में। हम आप इस कथा रूपी गंगा को ना गंभीरता से नहीं लेते। जिस दिन हम इस कथा रूपी गंगा को गंभीरता से लेकर के मन रूपी शरीर से स्नान करेंगे ना, उस दिन यह जीवन धन्य हो जाएगा। तन से स्नान करने से कोई फायदा नहीं है। अगर स्नान कराना है ना तो इस मन को स्नान कराइए। कि तन को सुंदर बनाना सरल है, मगर मन को निर्मल बनाना बड़ी बात है। तन को तो सब सुंदर बनाने में लगे हैं, आज इसी प्रतिस्पर्धा में लगे रहते हैं कि हम सुंदर हैं, हम सुंदर हैं। कहीं पर जाएंगे तो अपनी सुंदरता दिखाते हैं। कौन सी सुंदरता? तन रूपी सुंदरता। एक से महंगी एक क्रीम लगाएंगे, पाउडर लगाएंगे, ये लिपस्टिक, वो पाउडर, वो क्रीम, ये तेल, ये शैम्पू। हाँ, लेकिन जिसको सत्य में सुंदर बनाना है उसको पीछे छोड़ देते हैं। तो ये कथा इसीलिए भोले बाबा ने कहना प्रारंभ किया कि जो तन की सुंदरता में लगे हैं ना, उनके लिए ये बड़ा अच्छा सौभाग्य का विषय है
कि तन की सुंदरता के पीछे दौड़ना भूल जाओ, ये तो कुछ दिनों का है। पावक गगन समीरा पंच रचित यह अधम शरीरा, ये अधम शरीर है अभी हमारा। और ये बड़े भाग मानुष तन पावा सुर दुर्लभ संत ग्रंथनि गावा, ये कब बनेगा? जब हम अपने मन को सुंदर बनाएंगे। अभी ये शरीर हमारा अधम है, और इस शरीर के लिए, जिस शरीर के लिए देवता तरसते हैं, ये तब बनेगा जब हम इस शरीर को नहीं, इस मन को सुंदर बनाएंगे। इसलिए भोले बाबा कहते हैं कि ये गंगा बहेगी ना कैलाश पर्वत से, तो ये सारे लोक में जाएगी, केवल भारत देश में नहीं, सारे लोक में बहती है ये गंगा, सारे लोक का कल्याण करेगी। ये ऐसी कथा है देवी, इसलिए मैं आपका धन्यवाद कर रहा हूं कि आप धन्य है जो इतनी अच्छी कथा आपने मुझसे पूछी।